हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज कुछ बेसिक चीज जानने वाले हैं जिसमें जानेंगे लाइक टर्म अनलाइक टर्म, क्योंकि लाइक टर्म अनलाइक टर्म जान लेने के बाद हम तब जानेंगे अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है। देखो, लाइक टर्म जो है, लाइक टर्म में कुछ चीज समझना है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो देखो पहले हम समझेंगे टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद एक्सपोनेंट क्या होता है। देखो वेरिएबल क्या होता है कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो लिखा हुआ रहता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो लिखा हुआ रहता है वो सभी को वेरिएबल कहते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल जानेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो रहेगा उसको वेरिएबल कहेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर देखो क्या होता है। देखो एक्सपोनेंट क्या होता है, मान लो कोई भी हम एक्स लिखे वेरिएबल, लेकिन इस पर जो पावर ऊपर में जो लिखा हुआ होता है, जैसे 2 है तो इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर एक्स केवल सिंगल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस पर पावर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। अगर एक्स पावर 5 लिखते हैं इसका मतलब एक्सपोनेंट कितना है, मेरा 5 है, ठीक है। वाई पावर अगर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब वाई का एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम वेरिएबल समझ गए, एक्सपोनेंट समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं टर्म क्या होता है। देखो टर्म क्या होता है, कोई भी एक सिंगल लिखते हैं तो उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे मान लो 2 है तो ये भी एक टर्म है, 2x है तो ये भी एक टर्म है, x लिखते हैं केवल ये भी एक टर्म है, 3y² लिखते हैं ये भी एक टर्म है, 5 मान लो 5x² ये भी लिखते हैं तो टर्म है। यदि कोई भी दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल कुछ भी लिखे लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं लगना चाहिए, 5x² ये भी एक टर्म है, ठीक है। हम टर्म भी समझ गए कि कोई भी एक सिंगल लिखा हुआ, जैसे 2 हो गया, 2x हो गया, 5x² हो गया, 5y हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्सपोनेंट जो एक वेरिएबल का पावर में रहता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। टर्म समझ गए, कोई भी सिंगल रहता है तो उसको हम टर्म कहेंगे, ठीक है। तो अब ये सब चीज समझने के बाद हम अब समझ सकते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है। देखो लाइक टर्म कहता है कि वेरिएबल कोई भी दो टर्म लिखा हुआ, 3x 5x एक टर्म है, ठीक है। ये दोनों कह रहे हैं कि ये दो टर्म लिखा हुआ तो उसका जो वेरिएबल होगा, ये x जो वेरिएबल होगा सेम होना चाहिए, एंड एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। एक्सपोनेंट मतलब पावर भी सेम होना चाहिए, आर द सेम, मतलब कि वेरिएबल सेम है, उसके बाद देखेंगे पावर सेम है क्या, एक्सपोनेंट हाँ सेम है, दैट इज ये लाइक टर्म है। देखो उसके बाद देखेंगे कि दोनों टर्म का वेरिएबल सेम है, और उसके बाद देखेंगे कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम है, 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दैट इज ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। जैसे 2x³ तो यहाँ भी x है, इसका भी वेरिएबल क्या है, 3 है, इसका भी वेरिएबल 3 है, दैट इज ये भी क्या है, लाइक टर्म। हम लाइक टर्म का और कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो 2x² y और 3x² देखो यहाँ दो वेरिएबल का हम लिए एग्जांपल, xy, इसमें भी दो वेरिएबल रहना चाहिए, xy और xy इसमें भी। अब देखेंगे x के स्क्वायर का जो एक्सपोनेंट है 2 है, यहाँ भी x के स्क्वायर का एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए, तो दोनों का 2 है, और y का एक्सपोनेंट 1 है तो यहाँ भी y का एक्सपोनेंट 1 है, दैट इज ये क्या है, लाइक टर्म है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो 5x y x पावर 2 हो गया, z हो गया, ठीक है, 3x² z हो गया, ये सब क्या है, लाइक टर्म है। 3y x हो गया, 5xy हो गया, इसको हम अलग इधर उधर लिख सकते हैं। मान लो 3yx हो गया, 5xy हो गया, वेरिएबल सेम होना चाहिए, xy है तो इसमें भी xy होना चाहिए, और एक्सपोनेंट x का सेम होना चाहिए, इसमें भी x का सेम है, y का सेम होना चाहिए, y का सेम है। चलो हम लाइक टर्म समझ गए, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है कि द कोएफिशिएंट ऑफ दोज वेरिएबल कैन बी डिफरेंट, दैट इज कह रहा है कि कोएफिशिएंट क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल है, कोई वेरिएबल उसके साथ जो डिजिट मल्टीपल होता है उसी को हम एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। मान लो x का कोएफिशिएंट 3 हो गया, x इस टर्म के लिए x का कोएफिशिएंट 5 हो गया, इस x² का कोएफिशिएंट 4 हो गया। तो हम कोएफिशिएंट समझ गए, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, ये सेम है, ठीक है। अब देखो अनलाइक टर्म समझते हैं। अनलाइक टर्म क्या कहता है कि unlike term are those term whose variable and their exponent are different from each other। कह रहा था कि यहाँ दो वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट आर द सेम, यहाँ कह रहा है कि वेरिएबल एंड
एक्सपोनेंट होगा वो डिफरेंट होगा। दैट इज अगर वेरिएबल सेम रहता है तो एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा। अगर एक्सपोनेंट डिफरेंट रहता है, मान लो कि 3x² और 5y स्क्वायर, मतलब वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। अनलाइक टर्म में कहता है कि कोई भी वेरिएबल है उसको, वेरिएबल अगर सेम है तो पावर डिफरेंट होना चाहिए, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या दोनों होता था सेम, वेरिएबल अगर सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ अगर वेरिएबल सेम है तो पावर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2x हो गया, यहाँ पर 3y हो गया। तो यहाँ पर x क्या है और y दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है, और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, 1 है। 5x² 5x है, देखो दोनों का वेरिएबल सेम है लेकिन पावर और एक्सपोनेंट क्या डिफरेंट है। दैट इज हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मेरा अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में भी कुछ बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो कि 3x² y हो गया, 5x² हो गया। देखो दोनों का वेरिएबल क्या xy है और xy है। इसका x² का वेरिएबल पावर क्या है, 2 है, यहाँ x का पावर क्या है, 1 ही है। दैट इज ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, पावर वेरिएबल सेम है लेकिन पावर में क्या है, डिफरेंट है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है। दैट इज ये भी क्या है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ जाने के बाद हम जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताने वाले हैं अलजेब्रिक का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। क्योंकि अनलाइक टर्म और लाइक टर्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है अलजेब्रिक का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जानने के लिए। यदि लाइक टर्म अनलाइक टर्म अगर अच्छा समझ जाते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी समझ जाएंगे।